हाल ही में जिस संस्था द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण वर्तमान में विश्व की आधी श्रमिक आबादी के लिए अपनी आजीविका खोने का खतरा बन गया है। यह है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है? 53वें। एशियाई खेल 1962 की स्वर्ण पदक विजेता टीम के कप्तान रहे भारत के किस महान पूर्व फुटबॉलर का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया? चुन्नी गोस्वामी। वह राज्य सरकार जिसने कार और जीप जैसे सरकारी वाहनों की खरीद पर साल भर के लिए बैन लगाया? हरियाणा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह है 1 मई। एशियाई विकास बैंक ने बताया कि उसने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए किस देश को लगभग 11,370 करोड़ रुपए ऋण देने की मंजूरी दे दी है? यह है भारत को। सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला देशों की सूची में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? 3रे। हाल ही में जिस देश के मानवाधिकार आयोग ने बताया कि नाबालिग रहते हुए अपराध करने वालों को अब मौत की सजा नहीं दी जाएगी? सऊदी अरब। आईसीसी द्वारा जारी ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है? 3रे। केंद्र सरकार द्वारा 4 मई 2020 तक कितने राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के साथ जोड़ा गया? 17। भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन को लॉन्च किया? समुद्र सेतु। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में कितने लोग बेरोजगार हो गए? 12.2 करोड़। केंद्र सरकार के अनुसार विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस मिशन के तहत 7 से 13 मई के दौरान 64 उड़ानें संचालित की जाएंगी? वंदे मातरम वंदे भारत मिशन। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विसेज ने हाल ही में मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 0%। विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत कितने स्थान पर पहुंच गया है? 74वें। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए किस ऐप को रखना अनिवार्य कर दिया है? आरोग्य सेतु ऐप। भारतीय सेना द्वारा सामान्य नागरिकों को कितने साल के लिए सेना में शामिल करने के से संबंधित एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है? 3 साल। भारत सरकार कोविड-19 के कारण प्रभावित हो रहे शैक्षणिक वर्ष को सुचारू रूप से चलाने के लिए किस कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा की? प्रधानमंत्री ई-विद्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात प्रभावित बंगाल के लिए कितने करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की? ये है 1000 करोड़ और उड़ीसा के लिए 500 करोड़।